तो गिराज तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो अभी तुम्हें एक दो चीजें शेयर करनी थी। अभी क्या है कि जैसे हम तुम्हें बता रहे थे कि वार्म अप शोज हमने प्लान किए हैं, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा हमारे माइंड में वार्म अप शो कह लो या फिर एक तरीके से वो थोड़ा सा हमारा भी मन है करने का, वो है मिस्टर गुजरात। और आज उसकी डेट आई है जो कि है 24 फरवरी। और 24 फरवरी, एक तो साली भाई नाक बहुत खुश आ रही है, सही है। तो 24 फरवरी आज से ठीक देखे जाएं, आज जिस तारीख को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज से करीब 43 डेज या 44 डेज मान के चल सकते हो, उतने दिन हैं। और आज का हमारा एम्प्टी स्टमक वेट 81.80 है। अगर डेली का हम 50 ग्राम वेट भी मान के चलते हैं, एज एन 50 ग्राम डेली का, ये होता है तुम्हारा एक हफ्ते का करीब आधा किलो या फिर 1 पाउंड के आसपास कह सकते हो, जो कि एक बहुत परफेक्ट नंबर होता है लूज करने का। व्हेन जब तुम एकदम प्योर फैट लूज करने की बात करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी हम तब तक 2 किलो लूज करेंगे। एंड वो होता है हमारा करीब 79 पॉइंट समथिंग, जो कि एक तरीके से हमारे पीक के बहुत क्लोज है। क्योंकि अगेन जो हमारा पिछले बार का स्टेज वेट था, एक तरीके से वो सेवन स्टेज नहीं, मतलब एक तरीके से एम्प्टी स्टमक जिस दिन सुबह का हम बात कर रहे हैं, वो वेट था हमारा 77 पॉइंट समथिंग। तो देखा जाए तो उससे सिर्फ 77.6 टू बी प्रिसाइज। तो देखा जाए 77.6, 77 मान के चल लो, 77 मतलब 78 मान के चल लो, 79। एंड हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 से 1.5 किलो की। अब इतना तो हम अपना मसल रिगेन भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि उतना हो सकता है। तो अगेन, और श्रेडिंग की बात करें, क्योंकि पिछली बार इतने ज़्यादा श्रेडेड नहीं थे, तो अगर हम एग्जैक्ट नंबर भी पकड़ के चलते हैं 78, तो भी देखा जाए तो पीक हम तब तक शायद हिट कर जाने चाहिए। हालांकि डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों पे कि हमारी उस टाइम पे क्या सिनेरियो रहेगा। बट हमारे हल्की सी वो नहीं होती, चिंगारी जागती है ऐसे कि वो वाली एक्साइटमेंट, तो वो जागी है। आज 11 तारीख है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो 24 तारीख को है फेब में। तो देखा जाए तो इधर 9 दिन पूरे पूरे मान के चल लो, 9 10 मतलब कि 20 दिन इस महीने हैं, और 23 दिन उधर के मान के चल लो, 3 दिन हटा भी दो तो 20 दिन यानी 40 दिन हैं। और 40 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 10 दिन में जितनी प्रोग्रेस हुई है उस हिसाब से अगले 40 दिन में काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। तो उसको लेकर थोड़े से हम एक्साइटेड भी हैं और नहीं भी, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम वहाँ रेल दिए रहेंगे, क्योंकि वहाँ इनहेंस बंदे आते हैं, वहाँ नेचुरल वाला सीन नहीं होता भाई, वहाँ असैसिनेशन होगा हमारा एक तरीके से देखने के लिए। लेकिन अगेन हम देखना चाह रहे हैं कि हम अपने पीक पे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्वियस सी बात है कि हम बेस्ट तो कह सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई कंप्लेन हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि बेस्ट इन टर्म्स वो नहीं होगा जो हम अप्रैल में होंगे, बट अगेन हम फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ओके कई सारी चीज़ें अच्छी हों, और उसको लेके हम थोड़े से एक्साइटेड भी हैं, और टाइम भी है। देखा जाए तो 7 4 20 7 5 35 7 6 42 यानी 6 ही हफ्ते हैं, और 6 वीक में इतना ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता जो कि एक तरीके से 12 या 13 वीक्स में किया जा सकता है। बट अगेन एक एक्सक्यूज ना रख के हम कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छी फिजिक वहां पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये चीज तो है हमारे बैक ऑफ द माइंड, और अभी भी हम इतने बुरे नहीं दिख रहे हैं। और एक तरीके से हमारा जो पहला वार्म अप शो है वो शायद कुछ दिन में ही तुम देख लोगे, तो वो भी चीज़ है। बाकी और तो कोई हमारे पास शेयर करने के लिए चीज़ नहीं है। बाकी आज का जो ट्रेनिंग थी हमारी, आज हमने ट्रेन किया था, क्या कहते हैं, लेग्स। सैटरडे लेग्स डे के लिए रहता है। रील हमने कवर की थी, वो थी प्रोग्रेस ट्रैक करने से रिलेटेड, लेकिन वो हम कल शेयर करेंगे उसके बारे में डिटेल में, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, उसमें क्या क्या चीज़ें तुम ट्रैक कर सकते हो। तो वो चीज़ कल शेयर करेंगे, किस तरीके से प्रोग्रेस ट्रैक की जा सकती है। और शायद हम भूल जाएं, लेकिन अगेन वो चीज़ तो मंडे को तो देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम इस हफ्ते भूल जाएंगे तो ये वीडियो एडिट करते टाइम हम अगले हफ्ते को याद रहेगा। तो यही चीज़ बतानी थी भाई। अगेन कि पहले तो तुम देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तो हम वेट के साथ ही अपडेट कर देते हैं, क्योंकि अच्छे नंबर थे 81.80, और हमें जितने याद आ रहे हैं शायद अब तक का मिनिमम ही है।
इससे ऊपर शायद हमें 81.95 ही था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम्हें पता है कि स्लो ही कम हो रहा है। और देखा जाए तो इसको स्लो ही कम होना भी चाहिए भाई, क्योंकि अभी हम जस्ट सोच रहे थे कि हमारा एक्चुअल में ऑन स्टेज या एंड वेट होना चाहिए करीब 78, और हमारा जो मेन कंपटीशन है वो अप्रैल में है। तो देखा जाए तो उस हिसाब से हफ्ते बहुत ज़्यादा हैं और वेट हमें काफ़ी कम करना है। तो ज़्यादा ही कम हो गया, लेकिन अगेन कि हमें सिर्फ 3-4 किलो ही अब देखा जाए कम करना है। और जो आखिरी की डिप्लीशन स्टेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से तुम्हारा वेट ड्रॉप करती है। तो अगेन उस हिसाब से देखा है तो इवन परफेक्ट से भी ज़्यादा अच्छे से परफेक्टली मूव कर रहे हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि जो हमारा वेट कम हो रहा है वो कम हो रहा है, मतलब कि एजन की जैसे 150 ग्राम कम हुआ है, लेकिन जो फैट हम कम होता हुआ देख रहे हैं वो ज़्यादा देख रहा है। आई मीन हो सकता है वो हम फील भी कर रहे हो, लेकिन अगेन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। और आज लेग स्ट्रेन करना है तो क्या कहते हैं, हमें आज सिर्फ आधे घंटे की वॉक है अभी हमारी, 31 मिनट की हालांकि हो चुकी है और 3000 से ज़्यादा स्टेप्स चल चुके हैं। तो यही रहेगा, 20 मिनट हमें एब्डोमिनल करने होते हैं आज के दिन, हफ्ते में जो 2 दिन लेग स्ट्रेन करते हैं। और रूटीन में शायद हमें थोड़ा सा स्प्लिट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे वार्म अप शो आने वाले हैं और वो शो जो होता है वो संडे को ही होता है। तो हम सोच ये रहे हैं कि मंडे को हमारा लेग्स हो, वेडनेसडे को नहीं, थर्सडे को लेग्स हो, ताकि फ्राइडे और सैटरडे को आराम मिले और संडे को कंपटीशन हो सके। तो इससे होता क्या है कि जैसे मान के चलो तुम्हारी लेग्स जो होती हैं वो जितना कम ट्रेन हो रीसेंट तुम्हारे मतलब कि क्या कहते हैं शो के अराउंड, उतना ज़्यादा सही है। क्योंकि पंप होने के बाद कह लो या फिर ट्रेन होने के बाद वो थोड़ी सॉफ्ट दिखती हैं, ये तुम फील भी कर सकते हो अपने ट्रेन करने के बाद भी। तो इसीलिए तुमने देखा होगा कि कंपटीशन के अराउंड जो लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लेग स्ट्रेन नहीं करते, तो उसका एक मेन रीज़न यही होता है। तो ये चीज़ तुम्हें शेयर करनी थी, बाकी तुमसे मिलते हैं भाई जिम में लेग्स डे के साथ। Focus.
Come on. Focus. One more. उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, आज लेग्स ट्रेन करना है। लेग्स में मेन हमें फोकस करना है आज हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे। तो पहला मूवमेंट जो देखा था तुमने अडक्टर का देखा था, इनर थाई के लिए तुम कर सकते हो। दूसरा हमने किया था हैमस्ट्रिंग कर्ल। पहले एक तरीके से जॉइंट कह सकते हो तुम, उसको फोकस करते हुए वर्कआउट करते हैं, मतलब एक तरीके से सेट सेलेक्ट कर रखते हैं। मतलब कि शुरू में एकदम स्पेशली लेग्स में हम मेजर एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाते क्योंकि थोड़ा सा रिस्की फील होता है, इसलिए पहले 1 या 2 सेट करते हैं जिससे जॉइंट्स मूवमेंट में आ जाएं और थोड़ा सा वो वार्म अप में ही हो जाए। बाकी मसल्स में उल्टा होता है, जहाँ सिर्फ वार्म अप करने के बाद मेजर एक्सरसाइज पर जाते हैं। और इसमें बता दें क्या क्या अभी हमने किया है। सबसे पहले एडप्टर, फिर क्या कहते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल, और अभी हमने हेक्स स्क्वाट किया था। और इसमें आज इजीली 4 प्लेट पे हम गए हैं और प्रॉपर कंट्रोल लेग्स थे, मतलब कि उम्मीद से ज़्यादा अच्छे से हमने किया था। हालांकि इसमें बैंड यूज़ किया हमने सपोर्ट के लिए थोड़ा सा, बट वो अगेन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी। और वेन्स शायद तुम ना देख पाओ, तो तुम्हें दिखा देते हैं। अभी हल्की हल्की ये वेन्स दिख रही हैं, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा एकदम वो डरावनी वाली वेन्स नहीं दिख रही हैं, अभी सिर्फ क्यूटनेस वाली वेन्स दिख रही हैं। तो इतना सेटिस्फाइड नहीं है हम। तो हालांकि तुम अगर देख रहे हो लंबे समय से, तो जब हम बॉडी रिकम्पोजिशन कर रहे थे तब हम ये बोलते थे आज हमारे वेन्स दिख जाएं दिख जाएं दिख जाएं, और अब दिख रही है तो इससे सेटिस्फाइड भी नहीं है। तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, नेवर सेटिस्फेक्शन वाला। अगेन इसके बाद हेक्स स्क्वाट के बाद हमें अब मेन जो मूवमेंट हैं सारे के सारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स फोकस ही होने वाले हैं, जिसमें से एक अबडक्टर होगा और एक तुम्हारा होने वाला है क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग, वो काफ़ी अच्छा लगा था हमें। और एक यूनिलेटरल हैमस्ट्रिंग कर्ल करना है इस मशीन पे, मतलब तुम देखोगे तो ये 3 ही मूवमेंट रह गए हैं, तो वो करते हैं। और तीनों में देखा जाए एक मूवमेंट ऐसा है जो तुम्हारा हैमस्ट्रिंग फोकस्ड है, एक मूवमेंट ऐसा है जो तुम्हारा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए है, और एक ऐसे तुम्हारा ग्लूट्स के लिए है। तो 3 मूवमेंट हो चुके हैं, 3 और अच्छे से करना है, तो वो करके मिलते हैं भाई। Just to fly away. If you want it, you can take a flight. Kilómetros estamos conectando. Y me prendes lo que no me estés tocando. De la mente te la volaría. De noche y de día. De noche y de día. You know that I can see right through you. I can reach you. I want you to hold. It's not the same.
ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं तक था। अगेन आखिरी में हमने क्या कहते हैं, 2 मूवमेंट ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग फोकस ही गाएंगे जो बताए थे तुम्हें। एक तो गुड मॉर्निंग और आखिरी में हमने किया ये है अबडक्टर। तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किए हमने। और यहीं तक रखते हैं वर्कआउट। और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।